नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा क्लाउड बेरी। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड बेरी एक ऐसा फ्रूट है जो कई बीमारियों को समाप्त कर देता है। किस तरह से लेना है, किसके साथ खाना है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, ये वीडियो आखिरी तक सुने ध्यान से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी से भी कर सकते हैं आप, और इस वीडियो का लाभ उनको पहुंचा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लाउड बेरी। जी हाँ दोस्तों, दिखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव फल है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। और ख़ास बात यह है कि ये बहुत बढ़िया औषधि है। ये जो है जामुन की तरह होता है। जामुन जिसे हम जानते हैं, भारत में हर जगह जामुन जो है खाया जाता है लगभग। तो ये उसी तरह का जो है शरीर में प्रभाव डालता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड बेरी जो है वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, और यही सबसे मुख्य कारण होता है किसी भी इंसान के बीमार होने का। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है तो कोई भी, चाहे वो छींक ही क्यों ना हो, वो भी आपके शरीर में बीमारी का घर बना लेती है और रहने लगती है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें ताकि कोई भी बीमारी अंदर प्रवेश ना कर सके। तो ये क्लाउड बेरी में एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। विटामिन ए जो कैरोटीनाइड प्रदान करता है, जो उम्र बढ़ने के संकेत के खिलाफ त्वचा और आँखों की रक्षा करने में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। क्लाउड बेरी में विटामिन सी सफ़ेद रक्त कोशिका के उत्पादन को उत्तेजित कर सकती है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, जो हानिकारक मुक्त कण को बेअसर करती है। तो दोस्तों, देखा, खाली प्रतिरक्षा प्रणाली को ही नहीं सुधारती, बल्कि ये है जो है, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आप चाहते हैं कि जो है उम्र जो है दिखाई ना दे, तो ये एक कहें कि मतलब आयुर्वेदिक या कहें कि जो है बिना दवाई वाला जो है एक फल है जो आपकी उम्र को बढ़ने नहीं देगा। तो इसको आप खाएं। इसको खाने से जो है आपकी जो त्वचा है वो एकदम टाइट हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। जो झुर्रियाँ होती है वो जो है धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी। तो बहुत अच्छे इसके अंदर गुण मौजूद होते हैं जो आपके बुढ़ापे को रोक देते हैं। इसके अलावा अगर आपको आँखों की कोई परेशानी, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आँखों में कोई भी बीमारी हो, तो इसको खाएं, क्लाउड बेरी को खाएं। क्लाउड बेरी में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो आपकी जो है आँखों की रोशनी को बढ़ाएंगे। आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसके लिए बहुत लाभकारी है, तो इसको ज़रूर लें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके अलावा जो है क्लाउड बेरी में जो है सफ़ेद रक्त कोशिका को उत्पादन करने की क्षमता होती है। दोस्तों, कभी कभी हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिका जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो ये उसको जो है लेवल को ठीक रखती है। अगर आपको सफ़ेद रक्त कोशिका की कम हो जाता है तो इसको खाने से वो उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है। इसके अलावा हानिकारक मुक्त कण को बेअसर करती है, रक्त परिसंचरण में मदद करती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए क्लाउड बेरी में ऐसे गुण होते हैं जो रक्त के प्रवाह को शरीर में बनाए रखते हैं। दोस्तों, रक्त का प्रवाह ही एक ऐसा प्रवाह है जिससे आप हमेशा सुंदर दिखेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जब रक्त का प्रवाह चारों तरफ तेज़ी से होता है, जैसे कि हम उम्र के हिसाब से देख लें, जितने छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल जो पैदा होते हैं, उनके शरीर में रक्त प्रवाह इतना तेज होता है, इतना बढ़िया होता है कि वो हमेशा गोल, सुंदर, लाल, बिल्कुल अच्छे लगते हैं देखने में। अक्सर हमें छोटे बच्चे इतने पसंद आते हैं, 100 में 100 लोगों को ही पसंद आते हैं। लेकिन क्यों आते हैं, उसका रीज़न यही है, क्योंकि उनके अंदर में रक्त परिसंचरण करने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो एकदम सुंदर और हमेशा प्यार करने लायक लगते हैं। तो अगर
आप भी चाहते हैं कि आपके शरीर में जो है रक्त का जो प्रवाह है, यानी खून का जो बहाव है वो बना रहे, तो उसके लिए आपको क्लाउडबेरी खाना होगा। क्यों? क्योंकि क्लाउडबेरी में जो है आयरन होता है। जो आयरन जो होता है शरीर में जो है खून को बढ़ाता है। इसके अलावा आपके जो है खून में जो परिसंचरण है, यानी कि खून में जो गति है उसको बढ़ाने में मदद करता है। ये खनिज लाल रक्त कोशिका के उत्पादन के लिए भी बहुत आवश्यक है और एनीमिया के लिए आपके जोखिम को कम करने में मदद करता है। यह दोस्तों जिन लोगों को एनीमिया है उनके लिए ये रामबाण फल है क्लाउडबेरी का सेवन उन्हें ज़रूर करना चाहिए। कितना करना चाहिए मैं प्रोग्राम के बीच बीच में बताते रहूँगा। कैसे खाना वो भी मैं आपको बताऊँगा, किस तरह से खाना वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे तो जो है इसे सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, या फिर दोपहर में लंच में ले सकते हैं, या फिर आप 6 बजे के पहले यानी सूरज डूबने से पहले ले सकते हैं। दोस्तों तीनों में से किसी भी समय आपको जब उचित लगे तो आप खा लें। सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का, तो आप सुबह ले लें, नहीं तो सूरज ढलने से पहले आपको खाना है। सूरज अगर जैसे कि 6 बजे के आसपास जो है वो ढलने लगता है, तो उससे पहले आपको खाना है, ताकि इसका फल का जो भी जो है इसके अंदर जो है आयरन है, विटामिन ए है, जो भी चीज़ मौजूद है वो सब आपको पूरी तरह से आपके शरीर में पहुंच जाए। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण के लिए क्लाउडबेरी बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको ज़रूर लें। और जो लोग एनीमिया से परेशान हैं वो इसको ज़रूर लें। जिन्हें ये बीमारियां नहीं हैं वो भी ज़रूर खाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप ये खाएंगे आपके शरीर में एनीमिया यानी कि खून ज़्यादा मात्रा में रहेगा, तो आपको एनीमिया की बीमारी नहीं होगी और कोई भी बीमारी होगी ही नहीं। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्वचा में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, कभी दाग, खाक, खुजली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप क्लाउडबेरी खाते हैं तो इसमें जो है ना एसिड प्रोटेक्ट प्रभाव होता है, जो UVB किरणों के द्वारा जो है आपके शरीर में जो भी जो है जैसे कि दाग, खाज, खुजली जैसे कोई अगर आपके त्वचा में अगर वो हो गया है तो वो उसे ठीक करता है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ झुर्रियों को कम करने में बहुत मददगार है। तो कितना खाना वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। रोज़ाना करीब 1 कप के आसपास आप जो है क्लाउडबेरी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको लगातार सिर्फ 7 दिन तक खाना है। 7 दिन के बाद 2 से 3 दिन तक के आपको इसे गैप देना है। 2 से 3 दिन बिल्कुल नहीं खाना है। तो आप इसे जो है सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, या फिर दोपहर में ले सकते हैं भोजन में, या फिर आप जो है शाम के 4 बजे भी ले सकते हैं। और अगर वहाँ भी छूट गए तो आप जो है 6 बजे सूरज ढलने से पहले ज़रूर लें। उसके बाद आप ना लें, क्योंकि वो फल आपके लिए जो है फिर जो है कोई वो ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। तो 6 बजे के पहले ज़रूर खा लें। बेहतर पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है क्लाउडबेरी में ऐसी चीज़ पाई जाती है जो आपको जैसा आपको पेट में अगर गैस की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, या आपका पाचन तंत्र खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए जो है क्लाउडबेरी बहुत ही बढ़िया है। क्लाउडबेरी का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि देखिए इसमें फेनोलिक्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होता है, जो कि पेट से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी लाभकारी होता है। तो अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो इस फल का सेवन करें। 1 कप आप खा सकते हैं, चाहे आप सुबह ले लें या फिर दोपहर में ले लें या शाम को 6 बजे ले लें। बस 6 बजे के बाद आपको नहीं खाना है। क्लाउडबेरी के बारे में मैं कुछ ऐसी सामान्य जानकारी बता देता हूँ। क्लाउडबेरी के रसदार और तीखे गुण के कारण कुछ रसोई इन्हें व्यंजनों में शामिल करते हैं। यहाँ दोस्तों आप इसे अपने व्यंजन में शामिल कर सकते हैं। इसे बेरी को अक्सर जाम, कैंडी, मादक पेय और पके हुए फल में मिलाया जाता है। पका हुआ जो फल होता है काट के रखा होता है उसमें डालें, ताकि जैसे आप अगर समझ लीजिए केला खा रहे हैं, केला खाते खाते मन उब गया तो थोड़ा सा क्लाउडबेरी का एक पीस ले लें, उसे खाएं। उससे क्या होगा कि मुंह का फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और बड़ा टेस्टी लगता है। आप ज़रूर खाइए, मैं तो बहुत बार खा चुका हूँ। क्लाउडबेरी का उपयोग पारंपरिक स्कैंडिनेवियाई व्यंजनों में किया जाता है। हालांकि ये इनुइट खाद्य पदार्थ में भी दिखाई देता है। उत्तरी कनाडा में स्वदेशी जनजातियों ने क्लाउडबेरी को एक महत्वपूर्ण आहार घटक के रूप में माना है। दोस्तों क्लाउडबेरी बहुत ही फ़ायदेमंद है।
इसकी जड़ और पत्तियों का उपयोग औषधि के लिए किया जाता है। प्राचीन स्कैंडिनेवियाई दवा में जो है मूत्रपथ में संक्रमण को कम करने के लिए चाय में क्लाउडबेरी की पत्तियों को पिया जाता है। दोस्तों, अगर मूत्र त्याग करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसकी चाय बना कर ले, इससे आपको निश्चित लाभ होगा। क्लाउडबेरी की पत्तियों की चाय आपको बिल्कुल सामान्य तरीके से बनानी है, जैसे चाय बनाते हैं ठीक उसी तरह से बनाना है। इसके अलावा अगर आप इसकी चाय पीते हैं तो जो है आपको बहुत सारी जो है बीमारियां होगी ही नहीं, तो ज़रूर जो है आप इसको ले। अगर पथरी है तो उसमें भी आपको धीरे धीरे करके राहत मिलेगी। क्लाउडबेरी संयंत्र कम तापमान का सामना कर सकता है, यही कारण है कि ये आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में सबसे अच्छे पनपते हैं। क्लाउडबेरी पौधा छाया को सहन कर सकता है, हालांकि वे पूर्ण सूर्य के प्रकाश के तहत सबसे अच्छे होते हैं। वे मिट्टी को भी पसंद करते हैं जो रेतीली दोमट की है। आप बीजों से क्लाउडबेरी का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन 37 महीने के तापमान पर 1 महीने के लिए इन सबसे पहले स्तरीकरण करना सुनिश्चित कर लें। स्तरीकरण करने के बाद वर्ष में जितनी जल्दी हो सके बीज बोएं। जब अंकुर काफ़ी बड़े हो जाते हैं और ठीक से संभालने लायक हो जाते हैं, चुभन और एक ठंडे फ्रेम में बढ़ते रहना चाहिए। जो अगले वर्ष के बसंत में पौधे अपने स्थानीय रूप में आ जाते हैं और फिर ये हमें फल देना चालू कर देते हैं। बहुत बढ़िया है दोस्तों, क्लाउडबेरी आप घर में भी लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसका चाहे तो पौधा जो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बढ़िया फल है, इसे ज़रूर खाएं। बड़ा ही टेस्ट इसका अजीब अच्छा होता है, एकदम डिफरेंट टाइप। जैसे जामुन हम खाते हैं तो जामुन मीठा भी नहीं होता और खट्टा भी नहीं होता, लेकिन उसका एक फ्लेवर होता है जो मुंह में बिल्कुल अच्छा लगता है और खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मिल जाए तो क्लाउडबेरी का सेवन ज़रूर करें, बहुत ही बढ़िया होता है। ये बहुत सारे फलों के साथ भी खा सकते हैं, जामुन की तरह भी इसका सेवन कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया है, इस क्लाउडबेरी ज़रूर आप खाएं। क्लाउडबेरी से आपको किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। जब भी क्लाउडबेरी खाएं तो अपने डॉक्टर की सलाह से खाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार मांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।